सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम तुम्हारा आईसीएसई सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशंस के लिए जो कि ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है फिजिक्स का, उसको सॉल्व करने वाले सेक्शन ए। स्टार्टिंग में मैं बोल देती हूँ कि इस वीडियो में हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे। सेक्शन बी का आंसर्स, जितना भी सॉल्यूशंस है सेक्शन बी का, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में पर्टिकुलरली तुम्हारा जो कि फर्स्ट 10 मार्क्स का एमसीक्यूज आने वाला है, जो कि तुम्हारा सेक्शन ए में इंक्लूडेड है, उसका सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें सेमेस्टर 2 का जो क्वेश्चन पेपर है, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑलरेडी यू नो कि 40 मार्क्स का तुम्हारा सेमेस्टर 2 होने वाला है। टाइम तुम्हें 1.5 आवर मिलेगा, जिसमें कि तुम्हें सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कंप्लीट करना है। सेक्शन बी से 3 क्वेश्चंस करना है और सेक्शन ए से कंपलसरी है कि तुम्हें सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। नाउ लेट्स डिस्कस विद द सॉल्यूशंस। देखो, सबसे पहले जो कि सेक्शन ए है, यहाँ से तुम्हें अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो तुम्हें सारा क्वेश्चंस करना है यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पेंडुलम्स ए बी सी एंड डी आर टाइड टू फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग पी क्यू एंड आर एट रेस्ट। पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पर तुम्हारा बेसिकली डायग्राम भी दिया हुआ है। देर आर 4 पेंडुलम्स, दिस इज अ स्ट्रिंग, पी क्यू इज अ स्ट्रिंग। यहाँ से तुम्हें 4 पेंडुलम्स दिख रहा है, दे आर हैंगिंग। अब तुम यहाँ पर एक चीज नोटिस कर सकते हो, ए बी सी डी, ये जो 4 पेंडुलम्स है, इसमें ए और डी का हाइट सेम है, राइट। और यहाँ पर बोला गया है, एज मेंशन इन द क्वेश्चन, पेंडुलम सी इज डिस्टर्ब्ड। सो अगर तुम पेंडुलम सी को डिस्टर्ब कर रहे हो, सो इस केस में क्या होगा? तो ऑप्शंस क्या है? ओनली पेंडुलम सी विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। नो, अगर तुम एक को डिस्टर्ब करते हो तो डेफिनेटली स्ट्रिंग से टाइट है तो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट। सो ऑप्शन ए विल नॉट बी करेक्ट। ऑप्शन बी में क्या दिया है? पेंडुलम्स ए बी एंड डी विल ऑल्सो स्टार्ट वाइब्रेटिंग, बट ए एंड डी विल वाइब्रेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये तुम्हारा करेक्ट है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। वाई? बिकॉज ए एंड डी दोनों का हाइट सेम है, सो दोनों वाइब्रेट करेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ। बट पेंडुलम बी, इसका जो कि एम्पलीट्यूड है वो कम होगा, बट ऑल द पेंडुलम्स विल गेट डिस्टर्ब्ड। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट। सो अनअकैडमी 20% ऑफ ऑफर इज बैक। दैट मीन्स अगर तुम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड का सब्सक्रिप्शन लेते हो, सो यू विल बी गेटिंग 20% ऑफ। So do not forget to use the code Bhagat10 to unlock the 20% off offer. इसके साथ साथ there is a big exciting news. Unacademy is launching Unacademy store for the very first time in New Delhi. So you can experience the offline Unacademy world and learn together. इसके साथ साथ do not forget to use the code Bhagat10 for 10% discount. Link is there in the description box below. Question number 2 is, which of the following is not a characteristic of parallel combination of resistor? So which is not a characteristic, ये तुम्हें बताना है parallel का, not series. They are asking about the parallel. So first one is, if one resistor is fused, the circuit does not become open. Yes, this is true. Second is, the total resistance R is given by the formula 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 dot dot dot. Yes, this is the formula of parallel combination of resistors. उसके बाद C क्या है? The total resistance become less than the least resistor present in the combination. This is also a characteristic, but last वाला, the current through each resistor always remains the same. It will not remain same, so option D will be the correct option. This is not a characteristic of the parallel combination of resistors. Now moving ahead to question number 3. Which one of the following statement is correct? First का क्या है? Live wire has zero potential, ये नहीं होगा. Fuse is connected in a neutral wire, ये भी नहीं होगा. उसके बाद potential of live and earth wire is always the same, ये भी नहीं होगा. Earth wire is used to prevent electric shock. So option D is correct. So we are done with question 3. Moving ahead to question number 4. Now again, this is a diagram given. The diagram below shows a free conductor AB is kept in a magnetic field and is carrying current from A to B. So A to B, it is carrying the current. उसके बाद यहाँ पर क्या बोला है? The direction of the force experienced by the conductor will be. So direction of force बताना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है? लेफ्ट
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। उसके बाद अगर तुम ट्राई करोगे तो यहाँ पर इट विल बी अप, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, दैट इज अप। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? द डायग्राम बिलो शोज अ मैग्नेट moved near a coil along its axis, which of the diagram shows correct flow of current during this motion? तो यहाँ पर करेक्ट फ्लो ऑफ करंट तुम्हें बताना है, इसका ऑप्शन देख लो, डायग्राम भी देख लो। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दिस विल बी द करेक्ट डायरेक्शन। यहाँ पर दिस विल बी डाउनवर्ड्स एंड दिस विल बी अपवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ये तुम्हें याद रखना है। उसके बाद मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट specific heat capacity of water is 4200 joule per kilogram per Kelvin is. So what is the meaning? It means 1 kg of water absorbs 4200 joule heat to increase its temperature by 1 Kelvin. So this is the meaning of this particular statement. तुम्हारे बुक में भी इस टाइप का दिया हुआ है, तो तुम जब पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। So option C will be correct for question number 6. Moving ahead to question number 7. Question number 7 is 200. Now this is a numerical based question given in your MCQ. 200 gram of ice at 0 degree Celsius needs dash heat to melt. Specific latent heat of ice क्या दिया हुआ है? 3,36,000 जूल पर किलोग्राम। सो यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले मास ऑफ आइस दिया है, मास ऑफ आइस इज 200 ग्राम। इसको तुम्हें केजी में कन्वर्ट करना, बिकॉज यहाँ पर जो लैटेंट हीट ऑफ आइस दिया है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस, दिस इज इन किलोग्राम्स। सो दिस विल बी 0.2 kg। उसके बाद यहाँ पर हीट तुम्हें कैलकुलेट करना है, राइट? डैश हीट टू मेल्ट। सो हीट विल बी इक्वल टू 0.2 यानी कि मास इनटू द स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ आइस, दिस इज 336,000। अब तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट यू विल गेट द आंसर 67200 जूल। सो दिस इज देयर इन ऑप्शन नंबर बी, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. द रेडिएशन विथ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर इज, सो द रेडिएशन विथ मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर, दिस इज gamma radiation. So option A will be correct. Now the second last question. Now question number 9 is resonance is. तो यहाँ पर resonance का definition है. So option C will be correct. A force vibration in which frequency of force vibration is equal to the frequency of the free vibrations of the body. So option number C will be correct. Now the last question, last MCQ. Question number 10. The nuclear radiation which gets deflected towards negatively charged plate in an electric field. So here alpha will be the answer. So option number D is correct. तो ये तुम्हें अच्छे तरीके से MCQs देख लेना है, प्लस इसके साथ साथ सेक्शन बी का सारा सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप preparing for your semester 2 board examinations. Thank you so much for watching.